तो पैशन, हाँ लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पैशन को ढूंढे कैसे, जो कि अल्टीमेट उसमें सारी जो लेसन्स थे मैंने अपनी ज़िंदगी से लिए वो आपके साथ शेयर किए, ज़िंदगी की छोटी मोटी कहानियाँ भी शेयर की। पर पैशन को फॉलो कैसे करें? माँ बाप नहीं मान रहे, पैसा नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, टाइम नहीं है तो कैसे करें फॉलो, इस वीडियो में बताएंगे। तो मैं इसमें कुछ अपनी कहानी से भी कुछ बिट एंड पीसेस शेयर करूंगा और साथ में आप लोगों से भी बात करूंगा, ठीक है, कि कैसे उन चीज़ों से मैंने सीखा और वही चीज़ें आप भी इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हो या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं जब आप पैशन की बात करते हो, फॉलो की बात करते हो, तो आप किस तरीके से फॉलो करना चाहते हो वो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप अपने पैशन को एज अ हॉबी रखना चाहते हो कि आपने जॉब करके आए, आपने 1 घंटा सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग, कोई भी आपका पैशन है वो आपने फोटोग्राफी, कभी सैटरडे संडे चले गए, छुट्टियों पे चले गए, वहाँ पे आप करना चाहते हो, वो अलग बात है। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो गो अहेड, आप अपने जो भी मेन काम कर रहे हो वो करते रहो, उसके साथ 1 घंटा आप देते रहो अपनी ज़िंदगी को। अगर आपको ज़िंदगी में लगता ही है कि कोई मुझे मेरा पैशन फॉलो नहीं करने देगा और कोई उपाय ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता या चाहती, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जॉब करते रहो, पर अपने पैशन को भी हल्का सा फॉलो रखो ताकि आपकी सोल हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस, ताकि आपकी सोल को हैप्पीनेस मिले। शायद आपकी जॉब आपकी नीड्स पूरी कर सकता है, आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को पूरी कर सकता है, पर आपको आपकी जो सोल है उसको हैप्पीनेस आपका पैशन ही देगा, आपको सेटिस्फैक्शन आपका पैशन ही देगा। तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पैशन तो आप फॉलो करिए, अगर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, नहीं कर सकते कुछ भी, तो 1 घंटा दिन में दीजिए, पर दीजिए ज़रूर, ठीक है। अब दूसरा जो मेन चीज़ है जिस पे सब लोग बोलते हैं कि सर मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, पैसा नहीं है हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, सीखने का ज़रिया नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास रास्ता ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप फाइंड योर पैशंस में आपने सीख लिया कि पैशन को फाइंड आउट कैसे करना है, और शायद आप वो पैशन को फाइंड आउट कर भी लो, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप सीखते हैं कि उसे प्रोफेशन में बदलते कैसे हैं। आपके माँ बाप नहीं मान रहे, आपके पास पैसा नहीं है, सेम मेरे साथ था। मैं निकला था अपनी बीटेक छोड़ के, और फिर उसके बाद मैं अपने माँ बाप को बोलता, मास कॉम कर रहा था जिसमें रिपोर्टिंग होती है, न्यूज़ चैनल्स वगैरह में जाते हैं, और मैं अपने माँ बाप को बोलता नहीं जी मुझे तो कैमरामैन बनना है, या मुझे एक्टर बनना है, या मुझे ये बनना है। तो मेरे माँ बाप मुझे थप्पड़ मारते हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट, अराउंड 1.8 लाख रुपीज़ मैं बीटेक में दे चुका था, और वो ख़राब होने के बाद उस टाइम पे मेरे पापा की इनकम अराउंड 3 लाख to 3.5 लाख रुपीज़ थी। तो वो 1.8 लाख रुपीज़ मैं अपने रिस्क के चक्कर में, अपने जब मैंने बीटेक ड्रॉप आउट की, जो जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी वो इसका कॉन्टेक्स्ट समझ पाएंगे कि वो मैंने बर्बाद कर दिए थे, और उससे जो भी थोड़ा बहुत बचा और वो मैंने अपने दूसरे कॉलेज की फ़ीस में दे दिया था। तो अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं माँ बाप से तो पैसा मांगूं, और 2-3 लाख रुपए 18-19 साल की उम्र में कमाना ये पॉसिबल नहीं था। तो कैमरा तो आ ही नहीं सकता था, फिल्म मेकिंग तो दूर की बात है, एडिटिंग लैपटॉप्स की कॉस्ट अराउंड 60,000 से शुरू होते हैं एडिटिंग लैपटॉप्स, और रेंज अप टू 4 लाख रुपीज़ जाते हैं। तो वो भी नहीं कर सकते थे। और कैमरा पूछो तो कैमरा तो सस्ते से सस्ता कैमरा भी 40,000 का आता है, और अगर आप प्रोफेशनल कैमरास की बात करो तो करीबन 1-1.5 लाख रुपए का कैमरा एक आता है, जिसमें लेंसेज भी नहीं होते। आज जो मेरे पास कैमरा है उसकी करीबन एक किट की कॉस्ट, मेरे पास 3 किट हैं, पर जो एक किट की कॉस्ट है अराउंड मुझे जो पड़ी थी वो 5 लाख रुपए पड़ी थी।
ठीक है, जिसमें लेंसेज भी हैं डिफरेंट टाइप के और बैटरीज हैं, कैमरा बॉडी है और फिर इक्विपमेंट भी उसके साथ है। मतलब एक प्रॉपर किट, कैमरा किट 4 से 5 लाख रुपए की आपको पड़ती है। लेंसेज वेंसेज आप सारे उसके साथ ज्वाइन करेंगे तो वो उस टाइम पे तो कोई पॉसिबल, एक लेंस के साथ भी पॉसिबल नहीं थी, तो बाकी तो छोड़ ही दूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया कि भैया अब बनना है फिल्म मेकर अपने को, ठीक है। कैसे बन सकते हैं वो नहीं पता, पर ये बनना है मुझे, ये पता था। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को शेयर किया। मेरा एक दोस्त निकल के सामने आया इसमें कि ठीक है भैया हम आपकी मदद करेंगे। तो मैंने पूछा कैसे, तो बोला कि कैमरा तो नहीं है, उस टाइम पे फ़ोन्स वगैरह भी इतने अच्छे नहीं होते थे कि फ़ोन के कैमरा से हम कुछ शूट कर पाएँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है कैसे करेंगे। तो उसने कहा कि दिवाली होली की फ़ोटो खींचने के लिए हमारे घर में एक 16 मेगापिक्सल का वो डीजी कैम आता है उस टाइम पे, आजकल तो वो बंद हो गए, पर डीजी कैम आता था, इतना छोटा सा होता था वो, और उस पर क्लिक करते थे और आप अपना जो भी फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचना चाहते हो, वीडियोज़ बनाना चाहते हो, कर सकते हो। उसमें 16 GB का कार्ड लगता था। तो मैंने कहा बढ़िया है। तो उसने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, वैसे तो घर वाले देंगे नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं तो उसने कहा कि घर वाले तो देंगे नहीं, एक काम करते हैं, कैमरे का बॉक्स रखा है ऊपर सामने, ठीक है, दिखता है, मतलब वहाँ शेल्फ पे रखा हुआ किसी पे, तो वहाँ से मैं उस बॉक्स में से कैमरा निकाल लेता हूँ और तुझे दे देता हूँ, और और तू शूट करके वापस कर देना। मतलब जब भी तेरा 1 हफ्ते का फिल्म शूट होगा, जो भी मतलब हम फिल्म की हमारी प्लानिंग थी वो 1 हफ्ते का होगा, उसके बाद तू वापस कर देना। मेरे को भी आइडिया सही लगा, मैंने कहा हाँ यार ठीक है, इससे मेरा काम भी हो जाएगा, तुझे भी कुछ नहीं होगा, और कैमरा, और उस टाइम पे वही कैमरा 16-17 हज़ार का था, पर उसको भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बड़ा संभाल के चलाना था कि कहीं ख़राब हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो वो फिल्म उसी कैमरा से शूट की गई और मैं पूरी डायरेक्टर वाली फील लेता था मैं कि अच्छा ऐसे करना है, यहाँ से ये लोग आएंगे, कट एक्शन ये वो, तो पूरा हम लोग शूट करते थे कॉलेज टाइम में। कॉलेज के 2-4 बच्चों को लेके हम लोग वो शूट कर रहे थे। बहुत अमेजिंग सा वो रहा जो वो सफ़र था। फिर उसके बाद मैंने एडिटिंग पे बात आई। एडिटिंग पे अब पूछा गया कि भैया एडिटिंग कैसे होगी, लैपटॉप नहीं है एडिटिंग के लिए, और कॉलेज के जो कंप्यूटर्स थे, एक ही कंप्यूटर्स था कॉलेज में जिसमें मतलब प्रो लेवल की एडिटिंग होती थी, और वो कंप्यूटर सीनियर्स ही नहीं छोड़ते थे, तो कॉलेज में तो हो नहीं सकता था, तो कहाँ करेंगे एडिटिंग, लैपटॉप था नहीं। एक दोस्त था जिसके पास कंप्यूटर था, पर उसके घर में बहुत प्रॉब्लम थी, आने जाने नहीं देते थे, तो सोचा कि भाई एडिटिंग के लिए लैपटॉप चाहिए। तो वही दोस्त सामने आया। उस दोस्त ने मेरी बहुत हेल्प की मेरे पैशन को फॉलो करने में। ऐसे दोस्त कई बार काम आ जाते हैं, अगर नहीं हो तो कोई ना कोई इंसान प्रकट हो जाता है। तो उसने बोला कि मेरे भैया का लैपटॉप है, वो 10 बजे सोते हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, तो 10 बजे लेके चले जाना, सुबह 8 बजे से पहले दे देना, क्योंकि उन्हें काम होता है, वो कोडिंग वोडिंग करते हैं। मैंने ठीक है। तो मैं दिसंबर का महीना होता था वो, और मैं साइकिल से जाता था रात को 5 किलोमीटर शायद, तो 5 किलोमीटर का करीबन उसका और मेरे घर का डिस्टेंस था। और तो हम 5 किलोमीटर मैं जाता था उसके घर साइकिल चला के रात को 9 बजे के करीबन। और मतलब इतनी ठंड के हाथ अगर आपने ऐसे पकड़े साइकिल में, ऐसे साइकिल पकड़ी तो ये हाथ ऐसे ही रहेंगे, तो ग्लव्स वगैरह डाल के जो भी था जाते थे ठंड में। और 10 बजे उसके घर से लैपटॉप उठाते थे हम, और सुबह 8 बजे पूरे दिन में सोता था, मतलब कॉलेज जाके आता था, फिर मैं सोता था शाम को 6 बजे, और रात के 8-9 बजे तक सोता था 6 घंटे, और फिर रात को पूरी रात में सीखता था, मतलब ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से सीखता था एडिटिंग, और लैपटॉप में उसको अप्लाई करता था, और फिर सुबह 8 बजे साइकिल लेके जाता था, उनको देता था, फिर कॉलेज जाता था। 10 बजे का मेरा कॉलेज होता था, 1 घंटा मुझे जाने में लगता था, तो तैयार होके जाता था, फिर कॉलेज से आके मैं सोता था, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस चल रही थी। अब इस प्रोसेस से मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसके भैया ने लैपटॉप ज़रूरत पड़ी, ले लिया। फिर उसके बाद एक ऐसा समय आया जब थोड़ा हेल्पलेस सा फील कर रहे थे कि यार लैपटॉप भी नहीं है, मतलब एक बेसिक नीड चाहिए, वो तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे। तो फिर एक भैया थे जिनका मैंने फ्री में फ़ोटो शूट किया उस टाइम पे, और उनको बड़ा अच्छा लगा, तो उनके पास एक लैपटॉप पड़ा था खाली, उन्होंने बोला मेरे पास ऐसे ही पड़ा है, वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो तू ले जा और अपना काम कर, अच्छा लगे तो मुझे वापस कर देना जब तुझे सही लगे। तो मैंने कहा ये तो और बढ़िया हो गया, तो मैं उस पर एडिटिंग करना शुरू किया मैंने। और वो इतना पावरफुल लैपटॉप नहीं था, पर कहीं ना कहीं मैंने उसमें सीख लिया कि हाँ यार चलो ठीक है, जिससे सीखने वाली चीज़ें थी।
तो मैं ये आपको कहानी क्यों बता रहा हूँ सारी, इससे हमें सीख क्या मिलती है कि मैंने ये नहीं बोला कि मुझे जब 1.5 लाख का या 2.5 लाख का कंप्यूटर या लैपटॉप मिलेगा मैं तभी काम करूँगा। मेरे पास जितना था, जितना मैं कर सकता था, उसके लिए मैंने किया। ठीक है, मुझे ये पता था कि यार मुझे जितना करना है, मैं जितने में से मैं जितना मेरे पास था उसमें से मैं जितना निकाल सकता था मैंने निकाला। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको ये समझना है कि जो भी आप कर रहे हो उसमें कितना आउटपुट निकल सकता है। जैसे कि सपोज़ किसी बंदे को डांसर बनना है, डांस करना है उसको, ठीक है, डांस उसका पैशन है, वो बोलता है मेरे घर वाले परस्यू नहीं करने देते। वो तब नहीं करने देते जब आप बड़े लेवल पे सोचोगे। अगर मैं बोलता नहीं मम्मी मुझे 5 लाख का कैमरा चाहिए, तो शायद मेरी मम्मी भी या पापा भी मुझे परस्यू नहीं करने देते। पर मैंने बोला कि ठीक है उनको छोड़ो, मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ। तो आप डांस के लिए अपने लेवल पे वो इंसान क्या कर पाएगा, 1 घंटा डांस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, और अपने लेवल पे जितनी चीज़ें वो कर पाएगा उतनी करेगा। सेकंड पॉइंट, तो मेरे पास भी जितने अपने लेवल पे चीज़ें थी वो मैंने की और मैंने कहीं ना कहीं उन चीज़ों से इंटरेक्ट करके चीज़ें सीखी। सेकंड थिंग इज़ कि जब मैं वो इतनी चीज़ें कर रहा था, एक तो एक पैशन भी था कि करना है ये सब चीज़ें, एक मोटिवेशन भी आ रहा था, एंड सेकंड थिंग इज़ कि वो हर्डल पार करते हुए मुझे समझ भी आ रहा था कि अच्छा इसको ऐसे, उसको ऐसे, इसको ऐसे। तो वो सब चीज़ें करते 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 रिपीटेडली मैंने अपनी स्किल बहुत अच्छी तरह डेवलप कर ली। तो शायद आप अगर डांसर है, सिंगर हैं, तो आप वो चीज़ें तो कर ही रहे हैं, जितना है उतने में तो आप अपना काम चला ही रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ अपनी स्किल बहुत अच्छे से डेवलप कर लेंगे। तो जब आप अपनी स्किल डेवलप कर लेंगे तो आपको काम लेने से या उसको पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो स्किल बहुत तेज़ी से मेरी डेवलप हुई। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंदर ही मैंने बहुत ज़्यादा एडिटिंग सीख ली, जो शायद कोई 3 साल के एडिटिंग के कोर्स में सीखता है या 1 साल के एडिटिंग के कोर्स में सीखता है। उतने लेवल की एडिटिंग में ग्राफिक्स, VFX वगैरह सब बना लेता था कंप्यूटर में, और मैंने किसी से सीखा नहीं था, इट्स ऑल फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, वही सीख लिया था मैंने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करने के बाद फर्स्ट थिंग इज़ कि जितना है उतने में क्या कर सकते हो। सेकंड थिंग इज़ डेवलप योर स्किल। जितनी शार्प आपकी स्किल्स होंगी, जितनी स्ट्रांग आपकी स्किल्स होंगी, उतनी जल्दी आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, स्किल्स बहुत तेज़ी से डेवलप करनी है आपको। एंड थर्ड थिंग इज़ ऑलवेज रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। इसके लिए एक किस्सा बताता हूँ। ऐसे में चल रहा था, 9-10 महीने हो गए थे मुझे काम करते हुए, वीडियोस बनाते हुए, छोटे अपने लेवल पे जो भी हम बना रहे थे कॉलेज में, और ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे। तो मुझे मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा वो वक्त बहुत बुरा था, मैं बोलूँगा मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि कुछ चैलेंजिंग भी हो रहा था और साथ साथ में मैं अपने आप को कहीं जान पा रहा था कि मेरी एबिलिटी कितनी है। तो वो सब करते 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 एक दिन मैं कॉलेज में था और मैं ऐसे बच्चों को दिखा रहा था जो फिल्म मैंने बनाई थी। तो एक सीनियर आई और वो भी देखने लगी वो फिल्म, और उसको बड़ी अच्छी लगी वो फिल्म। कह रही कि ये एडिट आपने किया? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि शूट भी आपने किया? मैंने कहा हाँ। सो उसने कहा बहुत बढ़िया। तो उसने बोला कि मैं यहाँ जा रही हूँ शूटिंग के लिए, कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह लेने थे उनको, किसी लोगों के जैसे स्कूप वूप होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, वो उनको लेने थे। तो उन्होंने बोला मैं वहाँ जा रही हूँ, सो इफ़ यू वांट देन यू कैन कम विद अस, मज़ा आएगा। मैंने ठीक है, तो मैं उनके साथ गया और मैंने देखना शुरू किया सारी चीज़ें। बड़ा मज़ा आया। मैंने उनके लिए शूट भी किया कुछ थोड़ा बहुत। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मज़ा आता था काम करने में, तो कोई काम कर रहा तो चले जाते थे, हम भी चले गए थे। तो वो उस दिन उसने बोला कि कोई प्रोफेशनली करते हो काम? मैंने कहा प्रोफेशनली नहीं करता मैं, मेरे को पता ही नहीं प्रोफेशनली कैसे करें। तो उसने बोला कि अगर आप किसी के लिए एडिट करते हो तो वो आपको इतना पैसा दे सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो दे सकते हैं तो मैं करूँगा। तो 3000 रुपीज़ बोला उसने पर वीडियो वो दे सकते हैं। तो उसने मुझे कोई किसी से कॉन्टेक्ट करवाया और उसने मुझे बोला कि ये एडिट करना है। जो काम बाकी लोग 2 से 3 दिन में करते थे वो मैं 1 दिन में करता था, क्योंकि इतने सालों से रेगुलरली, मतलब इतने महीनों से रेगुलरली मैं एडिट ही कर रहा था और मेरे पास काम भी कुछ नहीं था, क्योंकि बाकी जो एडिटर्स होते हैं उनकी फैमिली होती है, वो जॉब करते हैं, वो उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। मैं वेला था, मेरे पास कुछ काम नहीं था। तो मैं और पागलपन भी था। तो मैं सुबह से एडिटिंग लगता था और शाम तक बिना खाए पिए जो भी थोड़ा बहुत खाया और शाम तक कर देता था। तो 3000 रुपीज़ पर डे मुझे मिले। कई बार ऐसा ऊपर नीचे भी हो जाता था, पर मुझे याद है कि विद इन 6 to 10 डेज़ मैंने 27,000-30,000 रुपये कमाए थे। और उसने मेरा इल्यूजन तोड़ दिया कि मैं सोचता था कि पहले 10,000 की नौकरी करूँगा, फिर 12,000 की करूँगा, फिर 15,000 की करूँगा, ऐसे करके नौकरी बढ़ती है। और
दैट गिव मी दैट कि आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो एक बहुत अच्छा अमाउंट आपके पास आ सकता है। तो वहाँ से मैंने कुछ जो मुझे छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी, कैमरा के लिए ट्राइपॉड चाहिए था और नेक्स्ट कैमरा के पैसे जमा करने थे, वो सब मैंने किए। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो अब तीसरी चीज़ से क्या हुआ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी था। यू हैव टू बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ कि आप छक्का मारो जब बॉल आए। आपको हर दिन रेडी रहना पड़ेगा इस फेज़ में जहां आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो। जो ये 17 से 22-25 साल तक की उम्र है, इसमें रेडी रहना पड़ेगा कि भैया छक्का कब मारना है। कोई भी बॉल आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। तो ये तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़, जितना है उतने में क्या कर सकते हो तो उसको डेली करते रहो। सेकंड थिंग इज उस स्किल को इतना डेवलप कर लो कि कोई भी आदमी आपके साथ काम करने के लिए रेडी रहे। थर्ड थिंग इज़ कि आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी रहो, अपॉर्चुनिटीज़ कहीं भी आ सकती है। एंड फोर्थ थिंग इज़, उसके बाद मैंने सीखा कि अपना काम को बेचते कैसे हैं, ठीक है। जो आपने किया वो तो ठीक है, मतलब जो मैंने किया वो सब सही था, स्किल्स थी, सब बढ़िया था, पर उसको सही तरीके से बेचते कैसे हैं। जहाँ पे ना बोलना है वहाँ पे ना कैसे बोला जाता है, जहाँ पे हाँ बोलना है वहाँ पे हाँ कैसे बोला जाता है, ठीक है। तो अपने स्किल को सेल कैसे किया जाता है वो भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी कहानी थी जहाँ से मैंने कुछ चीज़ें सीखी और आपको सिखाई। होप सो कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मदद की हो और आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाए।